नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण वाणी में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की शाम को समाप्त हो रही है और उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:26 से 8:42 तक और दोपहर का मुहूर्त 3:29 से 5:44 तक रहेगा। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पवित्र व्रत कथा। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेक लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रज के लोग इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, फिर भी बड़ी नम्रता से उन्होंने नंद बाबा और ब्रज के बुजुर्ग गोपों से पूछा, पिताजी, ये कौन सा उत्सव है? किस देवता की पूजा की जा रही है और इसका फल क्या है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं। उनके कारण ही धरती पर जल बरसता है, जिससे फसलें उगती हैं, गायों को चारा मिलता है और जीव जगत की जीविका चलती है। इसलिए हम हर साल इंद्र का यज्ञ करते हैं ताकि वे प्रसन्न हों और वर्षा दें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, कर्म ही पूजा है। मनुष्य को अपने धर्म और कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिससे जीविका चलती है वही असली इष्ट देव होता है। इसलिए हमें गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ की सारी सामग्री से ही इस पूजा का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के पकवान, खीर, पूरी, हलवा, पुए, जलेबी, समोसे, मूंग दाल सब कुछ तैयार किया जाए। सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए, ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के साथ हवन कराया जाए और गौ अन्न और दक्षिणा का दान किया जाए। फिर गिरिराज जी को भोग लगाकर सभी सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण सजाएं और गौ ब्राह्मणों सहित गिरिराज जी की परिक्रमा करें। नंद बाबा ने कहा, बेटा, यदि यही तुम्हें प्रिय है तो हम यही करेंगे, पर अगर इंद्र नाराज हो गए तो हमारी रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, पिताजी, चिंता मत करें, जो होगा भलाई के लिए होगा। तब सभी ब्रजवासी जैसा श्री कृष्ण ने कहा था वैसा ही गोवर्धन पूजा का आयोजन करने लगे। पहले ब्राह्मणों से विधिवत पूजा करवाई, गायों को आगे किया और गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू की। गोपियां सजी धजी गाड़ियों पर बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती जा रही थीं। वातावरण भक्ति से गूंज उठा, जय गिरिराज महाराज की। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल रूप धारण कर गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर भोग स्वीकार करने लगे। एक रूप से पूजा कर रहे थे, दूसरे रूप से पूजे जा रहे थे। सभी ब्रजवासी उस दिव्य दृश्य को देखकर आनंद से भर गए। उधर देवर्षि नारद ब्रज पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस बार इंद्र यज्ञ की जगह गोवर्धन पूजा हो रही है। उन्होंने तुरंत इंद्रलोक जाकर इंद्र से कहा, राजन, ब्रज में अब आपकी पूजा नहीं हो रही, वहां लोग श्री कृष्ण की आज्ञा से गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। ये सुनते ही इंद्र का क्रोध भड़क उठा। वो बोला, मेरी अवहेलना, अब ब्रज को इसका दंड मिलेगा। और उसने प्रलयकारी बादलों को आदेश दिया कि वो जाकर ब्रज मंडल में मूसलाधार वर्षा करें। देखते ही देखते काले बादल छा गए, बिजली चमकी, भयंकर वर्षा शुरू हो गई। पूरा ब्रज जल में डूबने लगा। डरे हुए लोग दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। प्रभु, इंद्र हमारा नाश करना चाहता है, अब हम क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, सब ठीक होगा। चलो, गायों समेत गोवर्धन की शरण में चलते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक सभी ब्रजवासी, गोप गोपियां और गायें उस पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। न किसी को ठंड लगी, न पानी का एक छींटा पहुंचा।
इंद्र यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वो पश्चाताप से भरकर ब्रजाया, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा था, क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, इंद्र, ये सब तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए हुआ। अब लौट जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और नंद बाबा से कहा, अब से हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पूजा करो, अन्नकूट महोत्सव मनाओ। तभी से हर वर्ष अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम अन्नपूर्णे नमः, ओम गोवर्धनाय नमः, ओम गोकुलेश्वराय नमः, ओम धन धान्य वृद्धे नमः, ओम नमो गोवर्धनाय नमः। और अंत में भगवान गोवर्धन श्री कृष्ण की आरती अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी आज की पावन कथा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल श्री कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज महाराज की।